क्योंकि सती को आजाद छोड़ दिया था शिव जी ने। सती से विवाह करके लाए थे तो उन्हें भगवान छोड़ के कैलाश पर सती अकेले, कभी ध्यान ही नहीं दिया सत्संग वगैरह का। जैसे जिए वैसे जियो, जैसे रहे वैसे रहे, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो। उसकी वजह से ये हालत हुई सती की कि बिगड़ गया पति पत्नी का। आज भगवान ने समय पर ही संसार गृहस्थ स्पर्श भोग सुख लेने से पहले ही पार्वती जी को राम की कथा से प्रभावित कर दिया। पार्वती जी ने शिव जी के मुख से उनके सारे कथाएं प्रवचन उपदेश राम जी के सुने। भगवान शिव जी ने अंत में यह कह दिया, पार्वती चाहे जो भी हो पर मेरी सारी जिंदगी का एक ही अनुभव है कि हरि बिन भजन जगत सब सपना। सुनो उमा मैं अनुभव अपना। हे उमा, मैं तुम्हें जीवन का अनुभव सुनाता हूँ। जैसे जैसे मेरा अनुभव तुम्हें कह रहा है, मेरा अनुभव इतना ही है कि भगवान के भजन बिना ये जगत पूरा सपना है। जिनके जीवन में संसार इतना दिव्य है, इतना महान है, इतना पौरुष्य है, दुनिया भर के नियोजन हैं, हमारे घर मकान दुकान फैक्ट्री मालिक ये वो, पर ये सब सपने के समान हमने देखा है। आपको आपके साथ कितना हुआ मुझे नहीं पता, पर हम तो इतनी सारी दुनिया को देख लिए। कम उम्र में इतनी सारी दुनिया, इतने सारे अनुभव हमने ले लिए लोगों से, जगत से। सब लोगों के जाकर हमने देखा कि लोगों का सारा संसार रखा का रखा रह गया। पलक झपक में आदमी नष्ट हो गया, सब दुनिया को छोड़ के चला गया। कई लोगों की तो देखो गाड़ियों में फाइल पड़ी रहती है, फाइल कार में फाइल पड़ी हैं, दुनिया भर की फाइलें कार में पड़ी हैं, और ये सब कारें ऑडिट के लिए जा रही हैं। आगे की कंपनी का प्रोसेस हो रहा है, ये कंपनी का ये हो रहा है, और ना कंपनी पहुंचे फाइल भी गाड़ी में, सारे कागज गाड़ी में है। बैंक से लेकर कंपनी के लेकर सब मंत्रालय के सारी पोथड़ा बांध करके जा रहा है, और रास्ते में ही अटैक आया, रास्ते में प्रॉब्लम आया कि सब चीजें गाड़ी में बगल में बैग के पड़ी की पड़ी रह गई हैं। इसीलिए शिव जी का अनुभव हम सबको काम आएगा। कहूँ उमा में अनुभव अपना, हरि बिन भजन जगत सब सपना। मौज मस्ती भी करो, पर मौज मस्ती सपने की तरह करो, और भगवान का भजन ध्यान चिंतन सत्कर्म मानवता को जाग कर चेत कर करो। दूसरे जितने भी व्यसन हैं वो सब सपने में कर लो, पर भगवान को जागृत में लो, चेतन अवस्था में प्रभु को भजो, सीख कर भजो, जान कर भजो। सीख लो, जान लो और प्रयत्न करो, और संसार को सपने की तरह भजो। कर लिया छोड़ दिया। ऐसे जो संसार भजते हैं उन्हें संसार की कोई भी तकलीफ नहीं परेशान करती। नहीं तो संसार को जो भगवान की तरह भजता है और भगवान को सपने की तरह भजता है, वो हमेशा दुखों में, टेंशन में, चिंता में हमेशा लिप्त रहता है, पड़ा ही रहता है। बोलिए, हमारे अंगूठे के ऊपर 5 लोटा पानी डालो, हैं? आप अपने मन में ऐसा सोचते रहो कि मैं जैसे मानो नहा रहा हूं, अंगूठे पे पानी डालते रहो। जितना भी पानी आपके बाथरूम में है पूरा पानी अंगूठे पे डालो। तो अंगूठे पे पानी 20 लीटर 40 लीटर डाल के भी जैसे आदमी स्नान नहीं कर पाया है, वैसे ही अगर आप भगवान को अंगूठे के ऊपर पानी डालते हैं, इतने ही भगवान को मानते हो, तो स्नान जैसे शरीर का नहीं हुआ वैसे ही जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता है। और हम इतना ही भगवान को मानते हैं, बस बाकी पूरा का पूरा संसार को मानते हैं, इतना भगवान को मानते हैं। और रामायण कह रही है इतना संसार मानो, इतना भगवान मानो। थोड़ा परिवर्तन करना है, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा परिवर्तन करो, चेंज कर लो सोच को। आज पार्वती ने भगवान राम के बारे में कथा का श्रवण करना शुरू किया। पार्वती जी पिछले जन्मों की कथा को इस जन्म में आके शिव जी से विचार कर रही हैं। मुझे ये बताइए कि पिछला जन्म मेरा जब सती का था तो मैंने आपके वचनों को सुना, विश्वास नहीं किया, या किया? मैंने राम जी की परीक्षा ली, पर मेरा वो जो संशय है उस संशय को आप दूर कर दीजिए, फिर मैं सहज रूप में अब सब स्वीकार कर लूंगी।
मुझे ये बताइए कि अगर वो ब्रह्म हैं, अगर वो जगत नियंता हैं, अगर वो परम पालक हैं, अगर वो दयालु न्यायकारी हैं, अगर वो विष्णु हैं, तो फिर उन्होंने मानव का शरीर क्यों लिया? बड़े समझने की कथा पार्वती जी सुन रही हैं। अब राम मनुष्य बन करके क्यों प्रकट हुए, ये पार्वती का अब संशय है, इसे शिव जी दूर कर दें। और ये संशय तो भारत में आज भी बना हुआ है दुनिया भर के लोगों में, और पूरा विश्व तो राम जी को भगवान मानता ही नहीं। हिंदू लोग मानते, बस हिंदू के अलावा पूरे विश्व में कोई भगवान नहीं मानता उनको, क्योंकि वो संशय कभी नष्ट होने वाला नहीं, कभी नहीं नष्ट होगा, संशय बना रहेगा। एक छोटी सी दुनिया भगवान मानती है और एक बड़ी सी दुनिया भगवान नहीं मानती राम को। आप क्या मानते हैं, आप बताओ। पार्वती जी कहती हैं कि उन्हें मनुष्य बनने की क्या जरूरत पड़ी। रामायण में भगवान श्री राम जी को, जिन्हें भगवान शिव ब्रह्म ब्रह्म कह रहे हैं, उन्हें रामायण में भी मानव के रूप में दिखाया गया है कि प्रभु ने मानव रूप धारण किया, अमृत रूप धारण किया, प्रेम रूप धारण किया। क्यों? न जाने किन किन हेतु से, न जाने किस किस के लिए ये अवतार लिए गए, किस किस के लिए सुंदर काया ले गए। रामायण में कहा कि अनेक कारण हैं, अनेक, जिन कारणों को हम बता नहीं सकते, इतने सारे कारण हैं प्रभु राम के संसार में। अनेक काल हैं, इस काल में, उस काल में, उस काल में, अनेक अनेक कालों में भगवान विष्णु के अवतार की कथाएं दर्शन कराई गई हैं, और हर काल में भगवान को अलग अलग दर्शन के रूप में अलग अलग निमित्त से देखा गया है। भगवान शिव जी अब माता पार्वती को प्रभु श्री राम के जन्म की कथा की व्याख्या करते हैं। भगवान के बालक अवतार का निश्चय करके अब प्रवचन सुनाते, सत्संग सुनाते, राम कथा सुनाते। राम कथा बिलोक नयन धरई अंग सुजान, ब्रह्म राम गुण गाय कर कहते प्रभु गुणगान। चातुर रूप धरहु एक अंगा, सर्व सरोरज भक्त प्रसंगा। धर धरि रूप अनेकहु बारा, तारण तरण राम अवतारा। हे पार्वती, भगवान श्री राम जी ने अनेक बार जो अवतार लिया है, उस अवतार में राम जी का एक ही मात्र निमित्त है, और वो निमित्त है जीव का तारण तरण करना, कल्याण करना, और सबके मन इच्छा सुख शांति प्रदान करना। भगवान श्री राम के जन्म की कथाएं सुनाई जा रही हैं। सुन गिरजा हरि चरित्र सुहाए, सुन गिरजा हरि चरित्र सुहाए। विपुल विशद निगमागम गाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु जही होई, हरि अवतार हेतु जही होई। वेद कहे जायस कहे जोई, मेहर दे करे जा जय कहे होई।
भगवती गिरजा उमापति बैठ गई और श्री राम जी के बचपन कथाओं का निर्वहन होने लगा। अनेक दृष्टांत सुनाए गए यहाँ पर। सबसे पहले ब्राह्मणों के श्राप की कथा सुनाई। सनत कुमार ने भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय को जो श्राप दिया, सबसे पहले उस कथा का विस्तार किया। कहा, हे पार्वती, भगवान के धाम वैकुंठ में जय और विजय नाम के दो पार्षद सेवा में लगे हैं। भगवान विष्णु के पालस मंत्र और जो मानस पुत्र हैं सनत कुमार जी, जिन्हें हम सनक सनातन भी कहते हैं, आज वो पंच ब्रह्मचारी अपने धर्म पिता भगवान नारायण से मिलने के लिए कैकस में पहुंच गए वैकुंठ में, और वहां पर अपनी अपनी सेवा, अपना अपना धर्म सबको सजाया बताया गया है। भगवान विष्णु आज माता लक्ष्मी के साथ में क्रीड़ारत है। भगवान ने पार्षदों को यह बताया हुआ है कि देखो कोई आएगा तो वहां बिना बताए अंदर मत आने दो, हमें पूछो, हमें विचार करो, हमारी अनुमति हो फिर अंदर आने दीजिए। पर कभी कभी पुत्र को, पुत्री को, कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं कि जहां अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज धर्मपुत्र मानस पुत्र सनत कुमार जी जब वैकुंठ में आए बड़े दिनों के बाद में, तो बड़े आनंद उत्साह में थे, और उसी उत्साह की वजह से चले जा रहे थे महल में। जाते से ही माँ लक्ष्मी से मिलेंगे, भगवान से मिलेंगे, आज बड़ा आनंद आएगा, इस तरह के सपने सजाते जा रहे थे, और सपने झटपट टूट जाएंगे ये उन्हें भी नहीं पता था। द्वारपालों ने द्वार पर रोक लिया जय विजय ने सनत कुमारों को, और जब सनत कुमारों को रोका तो सनत कुमारों ने कहा कि तुम जानते नहीं हो हम कौन है। जय विजय ने कहा, महाराज आप जो भी हैं, पहले आप ऐसा कीजिए कि आप पहले अतिथिशाला में बैठ जाइए, जलपान लीजिए, भगवान की आज्ञा है। उनकी अनुमति हो जाएगी, हम आपको सहज अंदर ले जाएंगे। प्रभु, हमारा तो काम केवल गेट पर खड़े होना है, द्वार पर खड़े होकर के बिना अनुमति के किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि हम भगवान के सेवक हैं। उनकी आज्ञा टूट गई तो हमारा धर्म चला जाएगा, इसलिए हमें सेवक धर्म निभाने के लिए भगवान की आज्ञा में रहना पड़ेगा। आप नाराज मत रहिए, थोड़ी देर बैठिए। सनत कुमारों को तनक भी अब संशय इतना है कि वो इंतजार पल भर भी नहीं कर सकते। बेग से सनत कुमारों ने कहा, नहीं 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 नहीं, हम इंतजार नहीं कर सकते, हमें जाना अंदर, दरवाजा खोलो, हटो तुम यहां से। सनत कुमारों ने कहा कि ये हमारा घर है, हम तुम्हें जानते नहीं, तुम कौन द्वारपालो, कहां के द्वारपालो। द्वारपालों ने कह दिया कि आपका घर है तो हमने कभी आपको यहां देखा ही नहीं है, और आपको देखा नहीं है तो अपरिचित व्यक्ति को हम कैसे जाने दे बिना अनुमति के। कहने का मतलब संवाद हो गया, विवाद हो गया, और जब विवाद हुआ तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही आगे। सनत कुमार ब्रह्मचारी तपस्वी योगी हैं। आज एक शूद्र समान सेवक जय विजय भगवान के, आज सनत कुमारों को थोड़ा सा तीव्र क्रोध आया, तो उन्होंने कहा, देखो अगर तुमने मार्ग नहीं छोड़ा, हमें जाने नहीं दिया, तो हम तुम्हें श्रापित कर देंगे और तुम दुखी हो जाओगे। नहीं माने, संवाद और बढ़ा, और बात ही बात में विवाद बढ़ गया, और उस विवाद का परिणाम यह हुआ कि सनत कुमारों ने जय विजय को श्राप दे ही डाला कि तुमने आज भगवान के दर्शन से हमें रोका है, इसलिए हम ब्राह्मण तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दत्त कुल में तुम्हारा जन्म हो जाए, तुम वैष्णव ना रहे। श्राप बड़ा घातक है। भगवान की कृति, भगवान का आश्रय छूट जाए और दैत्य कुल में जन्म हो जाए, ऐसा सुनकर पहले बहुत घबराहट होती थी सबको। अभी आज के युग में तो लगभग सभी दैत्य कुल में ही जन्म लेते हैं, दैत्य जैसा ही जीवन जीते हैं।
अभी आज किसी को मानव बनने में बड़ी घबराहट होती है, सब टेंशन में आ जाते हैं। कोई साधुता धारण कर ले, सज्जनता धारण कर ले तो पूरा परिवार कहता है ये तो कुछ नहीं, गुमसुम रहता है, न कहीं कुछ जाता है न कुछ करता है, सारे देखो कैसे करते हैं, कैसे रहते। सज्जनता आजकल का श्राप बन गई है। और प्राचीन काल में आदमी को दैत्य होना ही श्राप था, और दैत्य होने का श्राप जैसे ही दिया सनत कुमारों का श्राप, तो मैंने कल कह दिया था कथा में, जो ब्राह्मण हैं उनका शब्द जनार्दन है, वो कभी भी झूठ नहीं पड़ता। आज सनत कुमारों का श्राप मुंह से निकला तो दैत्य के रूप में जब सुना तो एकदम जय विजय परेशान हो गए और बड़े जोर से चीखने चिल्लाने लगे, रोने लगे, विलकने लगे। जन्म एक दुही कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमित भवानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विप्र श्राप ते दूनन भाई, तामस असुर देह तिन पाई। राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कनक कपिसु और हाटल लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विजय समर वीर विख्याता, गरीबारहु जपु एक निपाता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। होई नर हरि दूसर पुनि, जनदन होए जाम से दोषन। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम जय जय राम। जय और विजय को श्रापित कर दिया। भगवान श्री नारायण निकल कर बाहर आए। भगवान ने दरवाजे पर आतंक देखा और जब प्रभु राम जी के रूप में प्रकट होने का निश्चय हो रहा है, भगवान नारायण ने देख कर कहा कि मैं क्या करूं, धर्म संकट है। इधर जय और विजय भगवान के पुत्र, जो धर्म पुत्र है, मानुष पुत्र है, और इधर सेवक भी पुत्र के समान होता है। अब भगवान सोच रहे हैं कि यहाँ सेवक की गलती तो इसलिए नहीं है क्योंकि सेवक जो है मेरी आज्ञा का पालन कर रहा था, और सनत कुमारों की गलती इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें अधिकार है बिना पूछकर आने का घर में। अब क्या करूं? भगवान ने सोच समझकर यह निश्चय किया, सेवक का उद्धार हो सकता है और सेवक जन्म ले सकता है, फिर से सेवा कर सकता है, पर तपस्या करने वाले ब्रह्मचारी ब्राह्मण ये बार बार जन्म नहीं ले सकते। इसलिए भगवान विष्णु ने सनत कुमारों की मदद करते हुए कहा कि उनका जो श्राप है वो अछित नहीं है, झूठ नहीं पड़ेगा। इसलिए हे जय विजय, तुम्हें 3 बार राक्षस कुल में जन्म लेने का जो श्राप दिया है,
मेरी सेवा करने से मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जब जब तुम दैत्य बनकर आओगे तब तब मैं मनुष्य शरीर धारण करके तुम्हारा उद्धार करने भी आऊंगा, क्योंकि तुम्हारी सेवा का ये फल तुम्हें प्रदान करूंगा और मैं तुम्हें दुष्ट योनि से, दैत्य योनि से, अछूत योनि से, कलंकित योनि से मुक्त करूंगा और मैं तुम्हारे लिए संसार में अवतार धारण करूंगा। इसीलिए हे पार्वती, आज भगवान श्री नारायण ने जय विजय अपने द्वारपाल सेवक की रक्षा के लिए, उन्हें पुनः कल्याण, पुनः जीवन उत्थान के लिए आज भगवान ने मानव शरीर धारण करके अलग अलग कालों में प्रभु ने शरीर रूप धारण किया। इसलिए हे पार्वती, पहला ही जन्म जय विजय का हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में हुआ। महर्षि कश्यप के यहां दिति के गर्भ से जन्म लेकर के दैत्यों ने पहला अवतार धारण करके अपनी क्रिया पूरी की। सनत कुमारों के श्राप को सत्य करने के लिए जन्म हुआ और भगवान के वरदान को सत्य करने के लिए भगवान ने बराह और नरसिंह अवतार धारण किया। बराह अवतार लेकर प्रभु ने ब्रह्मा जी की रक्षा की, हिरण्याक्ष का वध करके उनका उद्धार किया और पृथ्वी की रक्षा की। ब्रह्मा जी को पृथ्वी प्रदान की और हिरण्यकश्यप का वध करके सनत कुमारों के श्राप, अपने वरदान को पूरा किया और अपने भक्त प्रहलाद को भगवान ने कल्याण किया, उत्थान किया। पुत्र के पितृ को तारा। तो भगवान एक ही निमित्त में दुनिया भर के कल्याण लेकर प्रकट होते हैं। ये तो प्रथम काल का अवतार प्रभु का हुआ। ऐसे ही देवी, भगवान ने दूसरे अवतार को भी धारण इसी तरह कारण से किया। क्या क्या कारण है? अब यहां पर दूसरे काल में भगवान श्री राम जी के रूप में प्रभु आए तो यहां पर एक बहुत सुंदर सी कथा पार्वती को सुनाई और वो कथा आप भी सुनेंगे। भगवान पार्वती को कहते हैं, देवी, एक बार जो तुम्हारे भक्त रहे ना, जो तुम्हारे पुत्र नारद हैं, एक बार नारद जी ने मुझे श्राप दिया था। अधित भूत सब शंकर धरे श्राप अनुराग, अबल अबल सब धरऊ राम, करत स्त्री संग श्राप। एक बार नारद जी ने भगवान श्री हरि को श्राप इस तरह का दिया था कि तुम्हें भी स्त्री के लिए तड़पना पड़ेगा, तुमने आज मुझे स्त्री का सुख नहीं लेने दिया है। नारद के श्राप से भी नारायण ने ये मानव अवतार लिया, राम अवतार लिया। तो पार्वती माता को यहाँ बड़ा संशय हुआ और संशय होके पार्वती जी ने कहा कि मुझे इस नारद के श्राप की कथा को लंबा सुनाइए, विस्तार से सुनाइए, मैं ऐसे नहीं सुनना चाहती। अब मुझे संशय हो रहा है कि नारद जैसा भक्त भगवान को कैसे श्राप दे सकता है। भगवान शिव जी कहते हैं, अकेले नारद ही नहीं, इस दुनिया में कितने सारे भक्त रोज श्राप देते हैं ठाकुर जी को, भगवान को। हाँ, जिनका बेटा जवान मर जाए वो श्राप भगवान को दे रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है, बच्चा जवान हो रहा है, वो भी भगवान को श्राप दे रहे हैं, जिनकी फैक्ट्री में आग लग गई वो भी भगवान को श्राप दे रहे हैं, जिनको एक्सीडेंट हो गया है वो भी भगवान को श्राप दे रहे हैं, जिनकी दुकान बराबर नहीं चल रही है वो भी भगवान को श्राप दे रहे हैं। तो श्राप देने वालों की कोई कमी नहीं है, कभी भी निस्वार्थ श्राप लग सकता है। जब जब स्वार्थ पूरा नहीं होगा तब तब भगवान को श्राप दिया जाएगा। नारद जी की कथा विस्तार से सुनाई गई है। पार्वती जी को कहा, देवी, एक बार नारद जी भगवान श्री नारायण का आशीर्वाद लेकर के एक बहुत बड़ी तपस्या करने के लिए चले गए थे हिमालय पर, और उस साधना में नारद जी जो हैं सफल हो रहे हैं। कामदेव रति संग देव, महीपति करत किलोल, विषय भंग अधुरंग सम,
रति कर ये तो सती को। आज कामदेव की पत्नी रति इंद्र देवता की आज्ञा पाकर के नारद मुनि के तपस्या को भंग करने पहुंच गई। इंद्र देव को ऐसा लगा कि अगर नारद इतना तपस्वी हो गया तो ये जो मेरा वैभव है, स्वर्ग है, ये सारा वैभव स्वर्ग नारद को प्राप्त हो जाएगा और मैं पहली तरह फिर से भिखारी हो जाऊंगा। अपने यश अपनी कीर्ति, अपने यश अपनी कीर्ति, अपने सुख समृद्धि को बचाने के लिए इंद्र ने नारद जी की तपस्या को भंग करने का नियोजन किया हुआ है। और एक बड़ी बात यह है कि इंद्र की आज्ञा में सब देवता रहते थे, इंद्र देवों के राजा थे। इंद्र ने कामदेव जी को बुलाया और कामदेव को बुलाकर उनकी पत्नी रति को बुलाया और उनके साथ में जो देवताओं की पत्नियां हैं अप्सराएं, उन अप्सराओं को भी रति के साथ में भेजा और नारद मुनि के यहां जाकर के प्रहार किया। कामदेव रति और अप्सराओं के साथ में नारद के पास गए पर नारद जी को भंग नहीं कर पा रहे। बाल प्रहार, बार बार कामदेव ने बाण चलाए वासना के, पर एक भी बाण नारद के लग नहीं रहा है। नारद ने सारे बाणों को पराजित कर दिया। अंत में कामदेव रति को लेकर इंद्र देवता के पास में लौट कर आए। इंद्र बहुत परेशान हो गए। अब क्यों? आदमी जब कम पुरुषार्थी हो जाता है, अर्थात जब वो परिश्रम करने में आलसी हो जाता है, तब उसे अपना वैभव, संपत्ति, दुकान सब खतरे में नजर आती है। और जब उसे खतरे में नजर आती है तो फिर वो क्या करता है? फिर वो यही आडंबर करता है। किसी बाबा से नारियल लगवाएगा, किसी बाबा के यहाँ कुछ करवाएगा, घोड़े की नाल ठुकवाएगा दुकान में, न जाने कौन कौन से आखंड पाखंड करता रहता है। कब? जब वो पुरुषार्थहीन हो जाए, जब वो कर्महीन हो जाए, जब उसे अपना कीर्ति का, सुख समृद्धि, स्वर्ग का डर लगने लगे तो फिर वो किसी भी प्रकार के नियोजन करता है। किसी अड़ोसी पड़ोसी की दुकान में नींबू फेंक देगा, हरी मिर्ची फेंक देगा। ऐसा लगता है कि हरी मिर्ची तो पूरा एटम बम में जाते से फट जाएगी अफगानिस्तान पाकिस्तान में। हरी मिर्ची को ही वो बम समझ करके लोगों को तड़फी तकलीफ दे रहा है। इस अंधविश्वास में लोग पड़ जाते हैं। कब? जब उन्हें अपने कर्म पे नहीं रहता है भरोसा, जब वो भगवान से जुड़े नहीं रहते, सत्कर्म से जुड़े नहीं रहते, यज्ञ आदि दान पूजा सेवा से जुड़े नहीं रहते, ध्यान भजन से जुड़े नहीं रहते, तभी उनका विश्वास टूटने लगता है और अविश्वास पर विश्वास करने लग जाते हैं। अविश्वास पर विश्वास। बोलिए, ट्रक के ट्रक नारियल आ रहे हैं और लोग जो है उन्हें बेच रहे हैं 7-7, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए में। और कुछ एड़े बावड़े ऐसे हैं जो हर समय घर में लटका के रख रहे हैं उसको, हैं? अब किसी लिए रख रहे हैं पता नहीं है, सबके घर में है। एक भी महापुरुष ऐसा नहीं बैठा जिसके घर में ना लटका हो। हाँ? अगर किसी के घर में नहीं लटका है तो वो हमारा परम भक्त है, ऐसा समझ लो आप। और वो रामायण का परम भक्त है, भगवान राम का परम भक्त है। क्यों? इन सारे अंधविश्वासों ने हमारी शांति को भंग कर दिया है। हम उस नारियल पर इतने विश्वास कर लेते हैं कि ध्यान भजन पूजा पाठ करने की जरूरत ही नहीं समझते। घोड़े की घिसी हुई नाल चौखट में ठोक दी तो इन्हें ऐसा लगता है जैसे समझो इनको कर्ण वाले कवच कुंडल मिल गए, अब इन्हें कोई मार नहीं सकता। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। तुझे धोखा नहीं होगा, तुझे धोखा नहीं होगा, तुझे धोखा नहीं होगा, तुझे धोखा नहीं होगा।
धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, कभी सुख है कभी दुख है। ये जीवन धूप छाया है, ये जीवन धूप छाया है, ये जीवन धूप छाया है। सदा नहीं रहेगा एक जैसा संसार, आगे पीछे संसार होता रहता है। भगवान राम जी के जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए, हमारे जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए। आज मौका मिलता है हमको फूलों पे चलने का, पर पहले बहुत सारा कांटों पे चलकर आए। ये तो मेरे खुद के जीवन के परिवर्तन है। आपके जीवन में भी ऐसे परिवर्तन आए हैं। आज आप अच्छे बंगले में, अच्छे घर में, अच्छे टाइल्स में, अच्छे मार्बल में रह रहे हैं। आप भी एक दिन ऐसे घर में होंगे जो वर्षा में चप 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 चपकता होगा। कभी दुख है कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है। कभी दुख है कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है। हंसी में ही बिता डालो, बितानी ही तो माया है। हंसी में ही बिता डालो, बितानी ही ये माया है। तुझे धोखा नहीं होगा, तुझे धोखा नहीं होगा, तुझे धोखा नहीं होगा, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। तुझे धोखा नहीं होगा, तुझे धोखा नहीं होगा। तुझे धोखा नहीं होगा, तुझे धोखा नहीं होगा। भगवान का जो विश्वास है वो सबसे बड़ी पूजा है। भगवान का जो विश्वास है वही सबसे बड़ा नारियल है, वही घोड़े की नाल है। सब में भगवान के विश्वास पर ही ये दुनिया चलती है। अरे नारियल का पानी अगर सूख जाएगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, उसके भरोसे में तुम्हारे कई काम बिगड़ सकते हैं। इसलिए प्यारी बहनों और बंधुओं, आज याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज ऋषि को उपदेश करते हैं, पार्वती माता सती को उपदेश अलंकृत कर रही हैं, और आज शिवजी पार्वती को अलंकृत करते हैं। आप भी अलंकरण में हो जाइए और सुंदर सा श्रृंगार भगवान की कथा का श्रवण करके अपने जीवन में सजाइए। क्योंकि जिन व्यक्तियों को धोखे से दुख आता है
जिनको धोखे से बीमारी आती है, उनको उस धोखे से बचने के लिए भगवान पर निश्चित रूप से भरोसा करना है, उनकी बातों पर और अपने सद्गुरु के वचनों पर पालन करना है। फिर आपको धोखे की बीमारी नहीं आएगी। जिन्होंने भी गुरु वचन नहीं पाले, धोखे की बीमारी उनको ही सताई, उनको ही धोखे ने घेर लिया, उनको ही धोखे से ये बीमारी आ गई, वो बीमारी आ गई, और डॉक्टर घोषणा कर देते अब नहीं काम चलेगा, अब नहीं इलाज होगा। अब इलाज नहीं होगा तो इस मंत्र का क्या होगा जो आज कथा में सबसे पहले बोला है? कौन सा मंत्र बोला है? ये नद्यो रुग्रा पृथ्वी चद्रणा ये न स्वास्थ्यभितम। स्वास्थ्य है नहीं है तो कुछ नहीं है। तन से, मन से, धन से, बुद्धि से, विचार से प्रसन्न रहो तो स्वास्थ्य दिव्य रहता है। आज महापुरुष सतगुरु याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज ऋषि को उपदेश, हे देव, आज इंद्र देवता ने भयभीत होकर नारद के तप को भंग करने का निश्चय किया था, पर आज नारद जी ने इतनी बड़ी तपस्या कर ली कि जिसे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर पाए। आज नारद ने कामदेव को पराजित कर दिया, रति को, गति को भी पराजित कर दिया, समस्त अप्सराएं पराजित हो गईं और नारद मुनि जय जयकार में विजयी भव हो गए। समस्त देवता व्याकुल हुए, इंद्र देवता अंदर से टेंशन में आ गए, अब नारद मेरे स्वर्ग को नहीं छोड़ेगा। क्योंकि ये नियम है हमारे शास्त्रों का, मुझे तो ऐसे मालूम नहीं है, पर हमारे जो पुराण हैं उनके माध्यम से इतिहास मालूम है कि पुराण कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि जिसने भी कामदेव को पराजित कर दिया है वही स्वर्ग का राजा बन गया है। स्वर्ग का राजा वही बनता है जो काम पर विजय प्राप्त कर लेता है। यद जिनम काम भूतम कामदेवो सर्जिताम। काम हमेशा आदमी के अधीन होना चाहिए। काम आतुर हो जाए, काम हमें घायल करने लगे, काम बाण पे बाण चलाए, उत्तेजित कर दे, वासना में रति कर दे, उस समय भी जो अपने आप को संभाल लेवे वही नारद की तरह भक्त बन जाता है, वही भगवान के प्रिय साधना में साधक हो जाता है और वो स्वर्ग का अधिपति बन जाता है। भरद्वाज, आज नारद मुनि जब तप जप में पूर्ण हो गए तो नारद मुनि सबसे पहले भगवान नारायण के घर पहुंचे। प्रणाम किया नारद जी ने भगवान नारायण को, ब्रह्मा जी को, शिव जी को। पार्वती, सावित्री और लक्ष्मी तीनों देवियां नारद जी के बारे में अच्छी तरह समझ गई हैं कि वो कामदेव पर विजय करके आई। देवी, आज ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को बड़ी जोर से सम्मान और स्वागत किया। ब्रह्मा जी 4 बुद्धि वाले हैं और ब्रह्मा जी 4 बुद्धि वाले होके भी कामदेव को जीत नहीं पाए। आज बेटे ने कामदेव को जीता, इसीलिए मां सरस्वती ने, सावित्री ने भी नारद का बहुत सत्कार किया और कहा, पुत्र तेरा पिता जो नहीं कर पाया है वो तू कर गया, इसलिए तू पिता की गद्दी पर बैठने का अधिकारी हो गया है। तू पिता की गद्दी पर, ब्रह्मा जी ने भी नारद को अब बगल में बराबर में बिठाया है। इतना सम्मान अपने पुत्र को ब्रह्मा जी ने प्रदान कर दिया। गलती क्या हो रही है जरा सुनिए। गलती ये हो रही है, अगर सामने से भी हमारी कोई प्रशंसा पहले से ही कर रहा हो तो हमें प्रशंसा को भी लौटा देना चाहिए। पर नारद जी प्रशंसा सुन भी रहे हैं तो भी संतोष नहीं हुआ। जो माँ सरस्वती ने कहा था उसे सुनकर नारद को ये कहना चाहिए था, माँ, पिता आखिर पिता होता है। पुत्र चाहे चपरासी का ही बेटा क्यों ना हो, कलेक्टर बन गया हो, पर वो चपरासी को चपरासी सिपाही नहीं कहता, वो तो पापा ही कहता है। इसलिए हे माँ, मेरे पिता तो पिता ही हैं। पर नारद ने सरस्वती के मुंह से सुना कि तू अपने पिता से भी महान हो गया है, इसलिए तू पिता के बराबर पर बैठ। नारद जाके झट से बैठ गए बराबर पर। अच्छा, बैठ गए, कोई बात नहीं है। पिता तो इतना दयालु होता है कि बाप अपने बच्चे को खोपड़ी पर भी बिठा के घुमा के लाता है बाजार में। पिता इतना भी दयालु होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि खोपड़ी पर बिठा लिया तो अब खोपड़ी से उतरेगा ही नहीं। वो तो पिता की महानता है। अपनी औलाद को
कितने ऊपर बिठाए, और सभी माता पिता अपनी औलाद को सर आंखों पर बिठा कर ही रखते हैं। उसका ही परिणाम तो भोग रहे हैं जो लात भूसे बुढ़ापे में खा रहे हैं। हा? भाई देखो, कोई सुन ही नहीं रहा। जिन्होंने औलाद को हमेशा सर आंखों पे बिठा के रखा, किशोर अवस्था के बाद 16 साल की आयु के बाद वो औलाद माता पिता दोनों की सुनने वाली नहीं है, जो उनकी सिर आंखों पर बैठती है। और रामायण क्या कहती है? जो औलाद जवानी में पैर रख के माँ बाप का पूरा ध्यान रखती है, उनकी आज्ञा के बगैर कहीं पानी भी पीने नहीं रुकते, स्कूल कॉलेज में जाते आते, वह औलाद कौन सी है? जिनको हमेशा घुटने के नीचे रखा जाता है। जो माता पिता अपनी औलाद को घुटने के नीचे रखते हैं, वो बालक कभी भी माँ बाप को बिना पूछे रास्ते में किसी के प्याऊ का भी पानी नहीं, प्यास को सहन करता है, पर माँ ने कहा है बेटा पानी रास्ते में मत पीना, बीमार पड़ जाएगा। उस बात का माँ का ख्याल रखता है। सिर पे चढ़ा लिया, प्यार प्यार में न जाने कितने मनोहर प्यारे प्यारे शब्द बच्चों से बोले जाते हैं, जो कुंजी में डिक्शनरी में भी नहीं है। ऐसे ऐसे शब्द प्यार के बोले जाते हैं, और उन प्यारे प्यारे शब्दों से इतना बच्चा कमजोर घायल हो जाता है कि चारों तरफ से दोषी बन जाता है। नारद जी इतना ज्यादा आदर पा गए कि नारद जी उसे सहन नहीं कर पाए। नारद जी ने बैठते बैठते आसन पर ब्रह्मा जी को छोटा बना दिया। हे ब्रह्मदेव, वैसे तो आप हमारे पिता हैं, फिर भी देखो मैंने आपके सामने ही आपसे ज्यादा उन्नति करके, जो उन्नति आप कामदेव को बस में नहीं कर पाए, मैं कामदेव विजय प्राप्त करके आया हूं। इसलिए हे ब्रह्मदेव, अब आप हमसे छोटे हो गए, हम आपसे बड़े हो गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। हे पुत्र, सच कहता है। अंदर से ब्रह्मा जी को दुख हुआ, पर अपने बेटे के लिए कहा ठीक कहता है, सही कहता है। जो काम मैं नहीं कर पाया वो काम तुमने किया है पुत्र। पर हे पुत्र, शिव जी के यहाँ जाओ, दर्शन कर आओ, बड़ा काम करके आए हो। आज नारद जी भगवान शिव जी के घर पधारे तो पार्वती को भोलेनाथ कह रहे हैं, पार्वती मेरे घर नारद जब आए तो नारद ने मेरे घर आकर के भी मेरा सम्मान पाया। मैंने नारद जी को कहा, नारद तुमने तो हमको भी पीछे छोड़ दिया, तुमने तो 33 करोड़ देवताओं को भी पराजित कर दिया, जिसे हम नहीं कर पाए वो काम तुमने बस में कर लिया। हे नारद, आओ कैलाश पर बैठो मेरे सिंहासन पर। आज नारद को भगवान ने अपनी मृगछाला का आसन प्रदान कर दिया। बहनों भाइयों, मृगछाला, बाघछाला, इनके ऊपर बैठने का उनको ही अधिकार होता है जो कभी काम में थके न हो, अर्थात कभी काम के बंधन में न आए हो। ऐसे ही ब्रह्मचारी उस पर बैठ के ध्यान कर सकते, उनको ही अधिकार है। भगवान शिव जी काम के बंधन में नहीं आए थे, पर भगवान शिव जी काम को जीत भी नहीं पाए थे, क्योंकि काम से भगवान शिव जी सहन नहीं कर पाए कामदेव को। उसके कारण ही तो कार्तिकेय महाराज का जन्म हुआ था। भगवान जी के कामदेव के द्वारा वासना जब अधित हुई तो उनका तेज नष्ट हुआ था, उससे कार्तिकेय महाराज का जन्म हुआ था। तारकासुर, कार्तिकेय महाराज, बस यही कथा हमें अनमोल रत्न कथा सुना रही है। आज भगवान शिव जी ने नारद जी को ज्ञान दिया, है नारद, अगर अपना तप जप पुण्य बचाना है तो जीवन में अपने मुखार वेद से अपनी प्रशंसा कभी नहीं करना है। हे नारद, तुम जो करके आए हो ना, ये जग प्रसिद्ध हो गए हो। आप जगत में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हो। सारे देवता आपसे छोटे हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपसे छोटे हो गए, पर आप चुपचाप रहो। आप अपनी प्रशंसा अपने मुंह से मत करो, नहीं तो आप छोटे हो जाएंगे। और अपने मुख से अपने ही रसगुल्ले जो फोड़ता है वो सचमुच में छोटा हो ही जाता है। नारद जी को भगवान शिव जी ने ज्ञान दिया है,
और देखो ज्ञान देने के बाद भी नारद जी जो है भगवान शिव जी के सामने नहीं माने कहने से। कहा प्रभु देख लो, आपको भी हमने पीछे छोड़ दिया, आप तो दिगंबर हैं दिगंबर, और हमने देखो दिगंबर नहीं, हमने वस्त्र आदि पहन के भी हमने वो काम कर लिया जो दिगंबर नहीं कर पाए, तो देखो महाराज आप भी पीछे रह गए हमसे। तो भगवान शिव जी ने कहा हम नहीं, भगवान नारायण भी तुमसे पीछे हैं, पर देखो भूल से भी तुमने ब्रह्मा जी के यहाँ पर अपने मुंह से प्रशंसा कर ली, तुमने मेरे यहाँ प्रशंसा कर ली, और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, तुम्हारी तपस्या को भी बचाना चाहता हूँ। नारद तुम भगवान नारायण के घर जाकर अपनी प्रशंसा मत कर देना, क्योंकि उनको प्रशंसा किसी की भी पसंद नहीं आती है। सब द्वारों पे अपनी प्रशंसा करो, रामायण कह रही है सब जगह अपनी प्रशंसा करो, पर भगवान श्री नारायण भगवान श्री हरि के द्वार पर अपनी प्रशंसा न करें। स्तुति भगवान की गाएं, भगवान के द्वार पर भगवान की प्रशंसा से ना चूकें। अपनी प्रशंसा भगवान के द्वार पर पहुंचे नारद जी, नारायण के यहां पहुंचे, लक्ष्मी माता के यहां बड़ा स्वागत हुआ नारद जी का धूमधाम से। असस्रदेव दीपांजलिम, सहस्त्र दीपक जलाए गए, नारद का अभिवादन किया गया। माता लक्ष्मी अपने मुंह से जय जयकार कर रही है, पुत्र नारद तुमने तो अपने पिता नारायण को भी पीछे छोड़ दिया। लक्ष्मी ने नारद की प्रशंसा घुसते घुसते घर में कर दी कि तुमने तो भगवान नारायण को भी पीछे छोड़ दिया। इतना बड़ा काम करके आया हूं, इसलिए मैं तुम्हारी आरती उतारती हूँ, मैं तुम्हारी नजर उतारती हूँ, और आज मैंने तुम्हारा आसन नारायण के बराबर में डाला हुआ है। आज तुम्हें नारायण की बराबर में बैठने का सौभाग्य मिलेगा। नारद जी नारायण की बराबर में बैठने से तनक भी नहीं शर्माए, झट से जाके बैठ गए। प्यारी बहनों भाइयों, बड़ी गलती हो गई। जिस नारायण का आशीर्वाद लेकर गए थे हिमालय, आज उसी नारायण की बराबरी में आके बैठे, जिन्हें नारद जी अपना गुरु भी मानते थे। और कभी कभी गुरु से चेला बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है। सबरी की कथा रामायण में ऐसी आती है जिसमें सबरी राम इतनी आगे निकल गई कि सबरी के गुरु को कोई पूछता ही नहीं। मुझे ही देख लो, मेरे गुरुजी की कोई कीर्ति नहीं है, पर भगवान ने मुझे बहुत आगे निकाल दिया। सदगुरु की कृपा ही है ये, पर मैं बहुत आगे जग प्रसिद्ध हो गया। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है कि मुझे गुरु की बराबर में जाके बैठना चाहिए। जिन चरणों ने हमें बड़ा किया है उन्हीं चरणों की एनर्जी हमें लेनी है। चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, महान हो जाएं, दिव्य हो जाएं, पर उन चरणों से हमारा भला हुआ है, वही चरण हमारे सर्वस्व हैं, चाहे वो चरण कैसे भी हैं। आज सदगुरु के चरणों की जगह पर नारद जी जाके उनके बराबर में बैठ गए, और रोज लेटकर जो नमस्कार करते थे आज उन्होंने मिलिट्री वाली की तरह सैल्यूट मार दिया दूर से, भगवान प्रणाम। नारद जी ने सोचा मैं बराबर का हूं, अब झुकने की क्या गरज है। बस यही अहंकार व्यक्ति के जीवन को 1 मिनट में गर्त की तरफ ले जाता है। अरे रे 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 रे, कितने भी बड़े हो गए, महान हो गए, पर सूत्र सिद्धांत जिनके लिए तुमने, उनको हमेशा पूछते रहो, उनके चरणों में बैठते रहो। क्यों? कब रूठ जाएंगे तुम्हारे भाग्य, कब फूट जाएंगे भाग्य। भगवान विष्णु स्तुति करने लगे नारद जी की, हे नारद जी आपने कितना महान काम किया है। देखो आपके तप जप को बिगाड़ने का काम किया कामदेव ने, रति ने, अप्सराओं ने। आपने तो समस्त अप्सराओं को एक तुच्छ अलंकरण कर दिया। तुमने अप्सराओं को क्या, कामदेव को बस पराजित कर दिया। इंद्र के सारे सपने नष्ट कर दिए। इंद्र भयभीत हो गया है आपके प्रताप से। नारद जी की छाती फूलती जा रही है, भगवान प्रशंसा कर रहे हैं, नारद फूलते जा रहे, फूलते जा रहे, फूलते जा रहे। सदगुरु कहते हैं कोई कितनी भी प्रशंसा करे, याद रखो अगर आपकी कोई प्रशंसा कर रहा हो
तो आपको गर्दन नीची करके हाथ जोड़ के खड़े हो जाना चाहिए और बार बार कहना चाहिए सब आपकी वजह से हुआ, आप लोगों ने किया है, आप नहीं तो कुछ नहीं, सब आप ही करता धरता हैं। ये तो प्रभु की कृपा थी जो हो गया है। अगर इस प्रकार को आप उसे वापस करते रहेंगे प्रशंसा को, तो तुम बिल्कुल मजबूत होते जाएंगे। और प्रशंसा के गुब्बारे की हवा को भर लिया तो तिनका से फूटने में गुब्बारे को देर लगती नहीं है। ये प्रशंसा सबसे ज्यादा नुकसान करती है। कोई तुम्हारी स्तुति कर रहा हो, समझ लो ये पक्का दुश्मन है तुम्हारा, और जो तुम्हारी आलोचना कर रहा हो समझ लो ये पक्का तुम्हारा यार है, मित्र है, तुम्हें ठोस ठोस मजबूत बनाएगा। ये आलोचना से मजबूती आती है आदमी के जीवन में। पर पक्षिताम द्वेताम अलंकार भूषण निंदन्ति नीति निपुणा यदवस्थ योग गृहीताम। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहा कि जहां पर दिन भर निंदा चुगली हो रही हो, जहां पर निंदा चुगली के सिवाय तुम्हें कोई पूछता ही ना हो, दिन भर निंदा दिन भर चुगली, वहीं घर बनाओ, कुटिया वहीं बनाओ। जब तक दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए तब तक कुटिया को छोड़ो ही मत, अड़े रहो अड़े रहो अड़े रहो। क्यों? निंदा मजबूत करती है आदमी को। इसीलिए भागवत रामायण में ये लिखा है, निंदंत नीति निपुण। आदमी जब निंदा सुनता है तब ही निपुण बनता है, नहीं तो कमजोर होता चला जाता है, कमजोर होता चला जाता है। निंदा से आदमी को निपुणता आती है, निंदा होनी चाहिए। क्यों? निंदा आदमी को चारों तरफ से मजबूत करती है, सुरक्षित करती है। आदमी जो भूल कर रहा है उस भूल में बड़े पाप हो जाते हैं, इसलिए उन पापों से भी आदमी जो है कंट्रोल हो जाता है निंदा की वजह से। इसीलिए शास्त्रों में तो निंदा को प्रशंसा माना है। जहां भी निंदा आपकी हो वो प्रशंसा है, और जहां प्रशंसा हो वो निंदा है। क्योंकि प्रशंसा गुब्बारे की तरह होती है और निंदा आरसीसी की तरह होती है। कौन सा चाहिए आप देख लो। हाँ, अब आप समझ लो, आरसीसी गुब्बारे के ऊपर घर नहीं बना सकते, गुब्बारे में बेस नहीं है। गुब्बारा, क्योंकि गुब्बारा टिकता नहीं है धरती में। गुब्बारा कभी भी मैग्नेट को नहीं पकड़ता है, चुंबक को, धरती को। जितनी हवा ज्यादा उतना धरती से ऊपर भागता है। क्यों भागता है बताओ? अहंकार आ जाता है उसमें, और गुब्बारे में खुद की कोई एनर्जी नहीं है। फुर्र फुर्र कोई दूसरा हवा भरता है, गुब्बारे को लगता है मैं बड़ा हो गया तो गए आकाश में। ऐसे ही दूसरे की एनर्जी से हम बड़े होते हैं। कोई सदगुरु फूंक मारता है, या कोई भगवान फूंक मारता है, या कोई कथा फूंक मारती है, तो हमारा गुब्बारा बड़ा हो जाता अहंकार। फिर हम उड़ने लगते हैं आकाश में, और बस उड़ते 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 ऐसे उड़ते ही कि लौट के फिर कभी आते नहीं, वहीं फुट फूट जाते हैं। कितने भी बड़े हो जाइए आप, अच्छी बात है, जितने आप बड़े हो जाएंगे उतना महान ये बनाएगी कथा, पर बेसमेंट अच्छा करें। आज नारद जी भगवान नारायण की फूंक से साधना तप करके आए हैं। आज भगवान विष्णु की कृपा से कामदेव पराजित हुए। नारद को लगा कि मैंने किया है, जिसको मैंने किया वाला सवाल आ जाए बस भगवान नारायण उसी से नाराज होने लग जाते हैं। मैंने किया है, ये तो मेरा ही है, मेरे सिवाय ये काम कोई कर ही नहीं सकता था, इसीलिए मुझे यहाँ रहना आना जाना जरूरी है। कई लोगों को ऐसा रहता है भ्रम, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरी वजह से ऐसा हो रहा है, मैं नहीं रहता हूं ना तो सब ठप हो जाता है काम, ये काम ही चलता नहीं है, ऑफिस खुलता ही नहीं है, काम होते ही नहीं है ऑफिस में। एक बार तुम मर के देख लो, ये ऑफिस कभी बंद होने वाला नहीं है। तुम्हें खाम खाम का भ्रम हो गया है कि मेरी वजह से हो रहा है, मेरी किसी की वजह से कुछ नहीं होता है ये संसार में। यहाँ जो कुछ भी होता है वो जीव के कर्म की वजह से होता है, और भगवान की शक्ति भक्ति कृपा की वजह से होता है। हमारे कर्म और भगवान की कृपा बस इतना काम करती है। कर्म और कृपा मिलती हैं, उसी समय गुरु का ज्ञान उसमें माचिस के दिए सलाई की तरह होता है। दीपक बाती और तेल तो कर्म ही है, भगवान है, पर दीपक में जलाने के लिए थोड़ी देर के लिए माचिस चाहिए, उतना काम गुरु भी करता है।